वेलकम माय यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेज। आज हम आपके सामने एनपीएन ट्रांजिस्टर लेकर आए हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर वह युक्ति जिसमें दो एन प्रकार के अर्धचालकों के बीच में एक पतला पी प्रकार का अर्धचालक जोड़ दिया जाता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर कहलाता है। यानी दोस्तों अब हम चित्र में देखते हैं, इसमें दो एन प्रकार के अर्धचालकों के बीच में एक पतला पी प्रकार का अर्धचालक जोड़ दिया जाता है, उसे एनपीएन ट्रांजिस्टर कहते हैं। दोस्तों अब हम इस चित्र के माध्यम से ही रचना लिखेंगे, तो समझते हैं। दोस्तों चित्र में इसमें पी टाइप का एक पतला अर्धचालक, इसमें पी टाइप का एक पतला अर्धचालक दो एन टाइप के अर्धचालकों के बीच में दबा कर रखते हैं। पतले परत को आधार कहते हैं। इसके बाएं क्रिस्टल को उत्सर्जक और दाएं क्रिस्टल को संग्राहक कहते हैं। आधार के सापेक्ष उत्सर्जक, आधार के सापेक्ष उत्सर्जक को ऋण विभव पर, आधार के सापेक्ष उत्सर्जक को ऋण विभव पर तथा संग्राहक को धन विभव पर रखा जाता है। उत्सर्जक आधार अग्रविनत होता है और आधार संग्राहक पश्चविनत में रखा जाता है या पश्चविनत होता है। दोस्तों अब हम यही लिखते हैं, रचना में दोस्तों लिखते हैं, इसमें पी टाइप का एक पतला अर्धचालक दो एन टाइप के अर्धचालकों के बीच में दबा कर रखते हैं। पतले परत को आधार कहते हैं। इसके बाएं क्रिस्टल को उत्सर्जक और दाएं क्रिस्टल को संग्राहक कहते हैं। आधार के सापेक्ष उत्सर्जक को ऋण विभव पर तथा संग्राहक को धन विभव पर रखा जाता है। उत्सर्जक आधार अग्रविनत होते हैं और आधार संग्राहक को पश्चविनत में रखा जाता है। दोस्तों अब हम इस चित्र के माध्यम से कार्यविधि को लिखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस चित्र में समझते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक आधार को अग्रविनत से जोड़ा गया है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक और आधार को अग्रविनत से जोड़ा गया है और संग्राहक आधार को पश्चविनत से जोड़ा गया है। इसमें जो उत्सर्जक क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दोस्तों माइनस के होते हैं और इलेक्ट्रॉन दोस्तों जो होते हैं वो माइनस होते हैं और उत्सर्जक क्षेत्र जो है बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा है। यहाँ पे दोस्तों बैटरी के किस सिरे से जुड़ा हुआ है? ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन भी ऋण होते हैं, तो दोस्तों ये क्या करेंगे? एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो जाएंगे। क्या करेंगे दोस्तों? इलेक्ट्रॉन ये दोनों माइनस के हैं, तो दोनों ये क्या करेंगे दोस्तों? एक दूसरे से क्या कर देंगे? प्रतिकर्षित हो जाएंगे। तो लिखेंगे इसमें उत्सर्जक क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋण ध्रुव से प्रतिकर्षित होकर आधार क्षेत्र की ओर चले जाते हैं। क्या दोस्तों? इसमें उत्सर्जक क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋण ध्रुव से प्रतिकर्षित होकर आधार क्षेत्र की ओर चले जाते हैं, परंतु आधार क्षेत्र जो है दोस्तों बहुत ही पतला होता है। आधार क्षेत्र बहुत ही पतला होता है, इसलिए इसमें 2% इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये जो होल होते हैं प्लस की चिन्ह लगे हुए हैं, इसमें 2% जो इलेक्ट्रॉन है इन होलों से संयोग करके उदासीन हो जाते हैं। दोस्तों इसमें इसका जो आधार क्षेत्र है वो बहुत ही पतला होता है, इसलिए इसमें 2% इलेक्ट्रॉन होलों से संयोग करके उदासीन हो जाते हैं, जिससे उत्सर्जक और आधार के बीच परिपथ पूरा हो जाता है। जिससे उत्सर्जक
और आधार के बीच परिपथ पूरा हो जाता है और धारा बहने लगती है, जिससे उत्सर्जक और आधार के बीच परिपथ पूरा हो जाता है, जिससे धारा बहने लगती है। इसमें शेष बचे इलेक्ट्रॉन संग्राहक क्षेत्र की ओर चले जाते हैं। संग्राहक क्षेत्र जो है बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा है। दोस्तों, संग्राहक क्षेत्र जो है बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा हुआ है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है धन ध्रुव से दोस्तों क्या हो जाएंगे, ये आकर्षित हो जाएंगे। दोस्तों क्या हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे। तो दोस्तों, जिससे दोस्तों संग्राहक क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन ध्रुव से संयोग करके उदासीन हो जाते हैं, जिससे संग्राहक और आधार के बीच परिपथ पूरा हो जाता है और इनके बीच भी दोस्तों धारा बहने लगती है। दोस्तों, अब हम यही लिखते हैं, NPN ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक और आधार को अग्रवृत्त में जोड़ा गया है और संग्राहक तथा आधार को पश्च अभिनत में जोड़ा गया है। इसमें उत्सर्जक क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋण ध्रुव से प्रतिकर्षित होकर आधार क्षेत्र की ओर चले जाते हैं, परंतु आधार क्षेत्र बहुत पतला होता है, इसलिए 2% इलेक्ट्रॉन आधार क्षेत्र के होलों से संयोग करके उदासीन हो जाते हैं, जिससे उत्सर्जक और आधार के बीच परिपथ पूरा हो जाता है और धारा बहने लगती है। शेष बचे इलेक्ट्रॉन संग्राहक क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, जिससे संग्राहक क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन ध्रुव से संयोग करके उदासीन हो जाते हैं, जिससे संग्राहक और आधार के बीच परिपथ पूरा हो जाता है और धारा बहने लगती है। यदि उत्सर्जक क्षेत्र में बहने वाली धारा IE और आधार में बहने वाली धारा IB और संग्राहक में बहने वाली धारा IC हो तो किरचॉफ के नियम से IE बराबर IB प्लस IC, यानी कि उत्सर्जक क्षेत्र दोस्तों कहाँ है, यहाँ पर उत्सर्जक क्षेत्र में बहने वाली धारा दोस्तों क्या है, IB, माना उत्सर्जक क्षेत्र में बहने वाली धारा क्या है दोस्तों, इसको मान लेंगे उत्सर्जक क्षेत्र में बहने वाली धारा IE और आधार क्षेत्र की ओर बहने वाली धारा दोस्तों क्या हो जाएगी, IB, और उत्सर्जक क्षेत्र की ओर बहने धारा दोस्तों क्या हो जाएगी, IC। दोस्तों ये लिखेंगे, यदि उत्सर्जक क्षेत्र में बहने वाली धारा IE, आधार क्षेत्र में बहने वाली धारा IB और संग्राहक क्षेत्र में बहने वाली धारा IC हो तो किरचॉफ के नियम से IE बराबर IB प्लस IC। दोस्तों, अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें।